सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तां हमारा। आपको पता है हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारा देश एकता और अखंडता वाला देश है। लेकिन इस एकता और अखंडता को कुछ असामाजिक तत्व के लोग मिलकर जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी आरोपी को उसके किए गए अपराध के लिए अथवा अफवाहों के आधार पर बिना अपराध किए भी उसे पीट पीट कर मार डालते हैं, ताकि असामाजिक तत्वों के लोगों का वर्चस्व कायम रह सके। लेकिन उन असामाजिक तत्वों के लोगों को क्या पता कि देश की एकता और अखंडता पर ही वार कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि उसके किए गए कार्य से देश को विकास मिल रहा है, तो याद रखिए कि वे देश को विकास की ओर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश की उन्नति के लिए हमें एक साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये आपका, हमारा, हम सभी का देश है। देश का विकास तभी हो सकता है जब सबका साथ हो और सबका विकास हो। मान लीजिए अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो आप उस अपराधी की हत्या नहीं कर सकते हैं। आपको संविधान ने ऐसा अधिकार नहीं दिया है। संविधान ने उस अपराधी को भी जीने का अधिकार दिया है। आप अपराधी की हत्या करके खुद को अपराधी ना बनाएं। उस अपराधी को कानून के हवाले करें, ना कि कानून को अपने हाथ में ले लें। हालांकि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य से किसी भी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसके लिए पहले से किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन अब इस तरह की हत्या के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अलग से प्रावधान किया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज ये जानने का प्रयास करेंगे, अगर असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आपसी रंजिश के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, तो वैसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 2 कहती है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक व्यक्ति को इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आपसी रंजिश के आधार पर किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को इस धारा के तहत आरोपी माना जाता है। ऐसी हत्या को ही हम लोग मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं। आइए और भी आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे भारत के संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर उन अधिकारों को हनन करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या आपसी रंजिश के आधार पर किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो ऐसे समूह के प्रत्येक व्यक्ति को इस धारा के तहत आरोपी माना जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग मॉब लिंचिंग को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। इस घटना के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा या देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तबरेज़ अंसारी की, जो झारखंड का रहने वाला था। अपनी आजीविका चलाने के लिए मुंबई में काम करता था। ईद के मौके पर वह अपने घर आया हुआ था।
दिनांक 17 जून को वह अपने एक दोस्त की बाइक पर 2 दोस्तों के साथ जमशेदपुर गया हुआ था। लौटने के क्रम में एक गांव के पास उसे पकड़ लिया गया और पेड़ में बांध दिया गया। उसके बाद बाइक चोरी के संदेह के आधार पर उसे बेरहमी से पीटा गया। जब भीड़ उसे बेरहमी से पीट रही थी तो भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो बना लिया था, जिसमें भीड़ के द्वारा तबरेज़ अंसारी को जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसके बाद 18 जून को इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस तबरेज़ अंसारी को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में बंद कर लेती है। उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। घटना 22 जून की है। तबरेज़ अंसारी के परिवार को सूचना दिया जाता है कि उसकी हालत गंभीर है। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके परिजन सूचना मिलते ही अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उपरोक्त एग्जाम्पल से पता चलता है कि असामाजिक तत्व के लोग मिलकर धर्म के आधार पर तबरेज़ अंसारी की पीट कर हत्या कर देते हैं। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि जब असामाजिक तत्व के लोग मिलकर जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या आपसी रंजिश के आधार पर किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो इस समूह में शामिल हैं उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 2 के तहत आरोपी माना जाएगा। आइए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 2 के अंतर्गत किए गए प्रावधान को देख लेते हैं। अगर मैं सज़ा की बात करूं तो इस धारा के अंतर्गत सत्य पाए गए आरोपी को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सज़ा, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी उस आरोपी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस पदाधिकारी को किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ यह एक गैर जमानतीय धारा है, जिसका तात्पर्य ये है कि पुलिस पदाधिकारी उस आरोपी को थाना से बेल नहीं दे सकती है। उस आरोपी को माननीय न्यायालय में पुलिस उपस्थित करेगी। साथ ही साथ इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। इसके अलावा यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य है कि वादी और अभियुक्त पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होंगी। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। जाते जाते एक छोटा सा नज़्म आपके लिए। अगर दिलों में हुब्बे वतन है तो एक रहिए, निखारना है अगर चमन तो एक रहिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।